जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी ज्योग्राफी की मैपिंग क्लास है और इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस आपको दे चुका हूँ। उसी क्रम में जो है आज जो है हम बात करेंगे कुछ यूपी के बारे में, और यूपी की जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसके बारे में आज ज़रा हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो जो यूपी से रिलेटेड है तो उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप यूपी में आप देखिए पीसीएस देने जा रहे हैं, या फिर आरओ देने जा रहे हैं, या फिर आप दे रहे हो बीईओ, या फिर स्टेट का कोई भी वनडे एग्ज़ाम भी दे रहे हो, जैसे मान लो पुलिस भी आप देते हो, तो वहाँ से भी जो है इस टॉपिक से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज ज़रा इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम यूपी की ज्योग्राफी को समझें, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूपी की मैपिंग देखेंगे यहाँ पे, तभी आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी कि एक्चुअल में यूपी की ज्योग्राफी क्या है। तो अगर हम मैप पर इसकी लोकेशन देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत, और ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा। और भारत के नक्शे में ये थोड़ा पुराना नक्शा है तो मैं यहाँ थोड़ा डिवीज़न कर देता हूँ। ये जो सॉरी एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये आज के समय में हो चुका है, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ये आज के समय में हो चुका है लद्दाख। ठीक है, तो ये पुराना नक्शा है, उसको थोड़ा आप इग्नोर करिए, वैसे भी हमें यूपी पे फोकस करना है। तो यूपी की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो ये भारत में आपको जो है एक नॉर्दर्न स्टेट के रूप में दिखाई देता है। ये इसकी बाउंड्री है, मैं यहाँ आउटलाइन कर देता हूँ। ये इसकी बाउंड्री है जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत के अंतर्गत आता है। ये उत्तर भारत के अंतर्गत सम्मिलित है। पहली चीज़ आप बिल्कुल यहाँ पर ये क्लियर कर लो। ठीक है, दूसरा, अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश को क्लोजली ऑब्जर्व करने पर आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो काफ़ी सारी हैं। वो आपको स्टेट के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हुए दिखाई देगा, और इंटरनेशनल बाउंड्री भी यूपी रखता है, तो इस लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इसकी ज्योग्राफी को देखें तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में है। दूसरा, अगर हम इसकी बाउंड्री देखें किसके साथ शेयर हो रही है, तो यहाँ पर आप देख लो बाउंड्री में ये आपको मिलता है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, कुछ इसका बहुत छोटा सा हिस्सा जैसे जो सहारनपुर का क्षेत्र है वो आपका हिमाचल प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो नॉर्थ में इसके आपको उत्तराखंड मिलता है एंड हिमाचल प्रदेश मिलता है। वेस्ट में अगर आप जाते हो तो वेस्ट में आपको 2 या 3 स्टेट यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला आपको दिखाई देता है ये हरियाणा, उसके बाद आपको दिखाई देता है दिल्ली, और वेस्ट में ही आपको यहाँ पर राजस्थान भी दिखाई देता है। ध्यान रखना, तो राजस्थान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है हमारा यूपी। इसके अलावा अगर आप साउथ में आ जाओगे तो साउथ में काफ़ी लंबी बाउंड्री शेयर करता है यूपी एमपी के साथ। ध्यान रखना, ये एमपी के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और एमपी के साथ यहाँ पर आप देखोगे ये है हमारा झारखंड, और ये है हमारा बिहार, और छत्तीसगढ़ के साथ भी जो है मैं यहाँ देख सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ भी इसकी एक बाउंड्री शेयर हो रही है। तो ये वो सारे के सारे स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किसके साथ, ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं यूपी के साथ। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो नेपाल के साथ है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यूपी के बारे में, एटलीस्ट आपको ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, यूपी की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं सब लोगों को पता है यूपी की राजधानी कहाँ है। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ में, लगभग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं नोट्स यहाँ बना रहा हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फिर आप ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट, मतलब जो मेरे चैनल का नेम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन करके अगर आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर आपको ये PDF मैं उस पर डाल दूँगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा,
अगर हम थोड़ा और देखें तो आपको यूपी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देता हूँ। देखिए यूपी के बारे में अगर हम और इन्फॉर्मेशन लें तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप यहाँ इसको देखोगे तो ये जो ऊपर का इलाका है, ये जो बहुत हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर का, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के साथ देखिए सहारनपुर अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और बेहतर ढंग से दिखाई दे। तो हिमाचल प्रदेश के साथ देखिए सहारनपुर अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि यूपी जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल करता है भाई, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। दूसरा ये जो है, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यूपी के टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जो है कम है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, ठीक है। तो और इसको अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए यूपी के बारे में कि आखिरकार यूपी का जो क्षेत्र है वो किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से ज़िले, अक्सर करके पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर हम उत्तराखंड के साथ देखें कि उत्तराखंड के साथ कौन कौन से ज़िले हैं, तो उत्तराखंड के साथ आप देख सकते हो सहारनपुर है, ठीक है, बिजनौर भी है, मुजफ्फरनगर भी है, ठीक है, मुरादाबाद भी बाउंड्री शेयर करता है, रामपुर भी बाउंड्री शेयर करता है, बरेली, ठीक, और पीलीभीत, ये सारे के सारे उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल की अगर हम बात करें कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है यूपी की नेपाल के साथ, वो कितने जिलों के साथ साझा होती है, तो नेपाल के साथ अगर हम बात करेंगे तो जो है पीलीभीत, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रहा पीलीभीत, ये है लखीमपुर खीरी, ठीक है। इसके अलावा यूपी का बहराइच जिला भी जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये है श्रावस्ती, ये आप देख रहे हैं, ये है बलरामपुर, ये है सिद्धार्थनगर और ये है महाराजगंज। ये भी जो है सारे के सारे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं नेपाल के साथ, ध्यान रखना, ठीक। बिहार के साथ अगर हम देखें कि बिहार के साथ यूपी के कौन कौन से क्षेत्र बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो ये है महाराजगंज, फिर है कुशीनगर, फिर है देवरिया, फिर है बलिया, फिर है गाज़ीपुर, और यहाँ पर आपको मिलता है चंदौली, और ये है सोनभद्र जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, थोड़ा ये है सोनभद्र जो बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ, बिहार के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। एमपी के साथ अगर हम देखें, ठीक है, एमपी के साथ अगर हम देखें तो एमपी के साथ भी काफ़ी लंबी चौड़ी बाउंड्री है हमारे पास। जैसे एमपी के साथ आप देखो तो सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद है जिसका नाम अब चेंज हो गया प्रयागराज, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, और ये आप देख रहे हैं ये है ललितपुर, ठीक। तो ये भी बाउंड्री शेयर हो रही है। और ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो झांसी भी है और जालौन भी है, ठीक। इसके अलावा औरैया, इटावा, ठीक है, और आगरा, ये भी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, एमपी के साथ। तो काफ़ी बड़ा इलाका एमपी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। राजस्थान की अगर हम बात करें कि राजस्थान के साथ कौन कौन से इलाके बाउंड्री शेयर कर रहे हैं यूपी के, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आगरा, और ये है मथुरा जो बेसिकली बाउंड्री शेयर करते हैं राजस्थान के साथ, ठीक है। हरियाणा के साथ अगर हम देखें तो हरियाणा के साथ देखिए ये रहा मथुरा बाउंड्री शेयर करता है, अलीगढ़ बाउंड्री शेयर करता है, बुलंदशहर भी बाउंड्री शेयर करता है, गौतम बुद्धा नगर भी बाउंड्री शेयर करता है। दिल्ली के साथ अगर हम देखें तो दिल्ली के साथ जो है बेसिकली गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, याद रखना, ठीक। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। अच्छा, इसमें जो है एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें यहाँ देखने को मिलती है जो अक्सर करके यूपी के एग्ज़ाम्स में पूछता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यूपी के जो ज़िले हैं, सबसे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी ज़िले अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अक्सर करके पेपर में पूछता है कि यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है भाई। तो देखो यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, लिख देता हूँ, ठीक है। सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला है। यूपी का सबसे दक्षिणी ज़िला, यहाँ पर आप मैप पर बिल्कुल स्पष्ट देख ही सकते हैं कि यूपी का जो सबसे दक्षिणी ज़िला है, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, वो है सोनभद्र, ध्यान रखना, ये यूपी का सबसे दक्षिणी ज़िला है। अगर हम सबसे पूर्वी ज़िले की बात करें यूपी की, तो यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया, याद रखना। और यूपी का जो सबसे पश्चिमी ज़िला है, जो इस मैप पर नहीं दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको मिलेगा यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, ये है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से 2011 में एक ज़िले को काट करके अलग किया गया जिसका नाम है शामली, ध्यान रखना। तो शामली जो है वो यूपी का सबसे पश्चिमी ज़िला है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पेपर में जो है कई बार पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया, यूपी का सबसे पश्चिमी ज़िला है, यहाँ पर मिलेगा, ये है शामली। यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, और यूपी का सबसे दक्षिणी ज़िला है साथियों सोनभद्र। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यूपी के बारे में। अच्छा, एक आपको और यहाँ इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, ठीक है। जैसे
ये जो आप पूरा का पूरा मैप यहाँ पर देख रहे हैं, इस मैप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जिसका ये मैप है। अभी जो है उत्तर प्रदेश में जैसे क्या चल रहा है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश को बांटने की बात चल रही है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यूपी को बांटने की बात चल रही है। तो यूपी को कैसे बांटा जाएगा? तो देखिए, यूपी को जो बांटने की बात आई थी, ये जब मायावती जी जब सीएम थी तो उन्होंने ये जो है प्रस्ताव रखा था कि यूपी को जो है, जब मायावती जी सीएम थी यूपी की, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भैया ऐसा करो कि यूपी को बहुत सारे हिस्सों में बांट दो। बेसिकली 4 हिस्सों में इसको बांटने की बात थी। क्यों इसको बांटा जाए? तो उन्होंने तर्क ये दिया कि यूपी जो है अगर बढ़ जाता है तो अभी क्या है कि बहुत बड़ा है। अब सहारनपुर से लगा के जो है बलिया को आप देखो तो जो है करीब करीब 1200 किलोमीटर हो जाएगा और ज़्यादा ही रहेगा, है ना। इतना बड़ा यूपी है। तो ऐसे में फिर ये तय हुआ कि ऐसा किया जाए, भैया इसको बांट दिया जाए। दूसरा, इसको बांटने इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लो अगर कोई सहारनपुर का आदमी है या मुजफ्फरनगर का आदमी है, अब उसे हाई कोर्ट जाना है तो या तो वो लखनऊ जाए या फिर कहाँ जाए, या जाए इलाहाबाद। तो दोनों ही उसके लिए बहुत बहुत दूरी पर हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। दोनों ही एवरेज जो है 500-600 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो फिर ये तय हुआ कि ऐसा करो, इसको बांट दो, इससे बेहतर जो है विकास हो पाएगा। अच्छा, मेरा इसमें मानना ये है कि बिल्कुल ये बात सच है कि अगर यूपी का बंटवारा हो जाए तो यूपी जो है बेहतर ढंग से विकास कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड पहले यूपी में शामिल था, फिर यूपी से अलग हो गया, तो आज कितना विकसित है हम लोग उसको देख ही रहे हैं। चलिए पॉइंट पर वापस लौटते हैं। तो अभी जो है जो प्रपोज़ल है वो ये है कि यूपी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक हिस्सा ये रहेगा, ये वाला जो आपके सामने है, ठीक है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको कहा जाएगा पश्चिम प्रदेश। जो वही लिखा हुआ है, ये क्या रहेगा? ये रहेगा पश्चिम प्रदेश। ये वाला, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसको हम कहेंगे पश्चिम प्रदेश। ये जो बीच वाला इलाका आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये जो बीच वाला इलाका आप देख रहे हो, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला जो लखनऊ के आसपास का एरिया है, इस बीच वाले इलाके को कहा जाएगा अवध प्रदेश। अवध, इसको हम क्या बोलेंगे? अवध प्रदेश, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको, एक सेकंड, हाँ, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा का पूरा सोनभद्र और ये बलिया इलाहाबाद वाला, इस पूरे इलाके को कहा जाएगा पूर्वांचल। अगर बंटवारा होता है तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, इसको कहा जाएगा पूर्वांचल। और ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा का पूरा इलाका, ठीक है, इस इलाके को कहा जाएगा बुंदेलखंड। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो भैया मैं इस बंटवारे के पक्ष में हूँ, और हाँ, ये बंटवारा होना चाहिए क्योंकि ये बंटवारा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 4 हिस्सों में यहाँ बटा हुआ है। ये मैप जो है इसी पर आधारित है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक। तो 4 हिस्सों में यूपी को बांट दिया जाएगा। एक इलाका पूरा का पूरा ये रहेगा, एक इलाका ये रहेगा, एक इलाका ये रहेगा। तो 4 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो 4 हिस्से में यूपी को बांटने की जो है सिफारिश सरकार कई बार कर चुकी है, ठीक है। तो ये यूपी सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं यूपी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके सामने समय समय पर लाता रहूँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्ज़ाम के लिए, खासकर यूपी के लिए। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।